के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। ये बात पिछले का बात तुम बताए थे किसमें जन्म के आधार पे, जब 1986 में नागरिकता में संशोधन करके कहा गया एक माता और एक पिता में से कोई एक होना चाहिए भारत के नागरिक, तभी वो जो नया मेहमान आया है, जो नया बच्चा आया है, उसका नागरिकता मिलेगा। ये बात था, याद है कि नहीं? चलिए उसके बाद जो है आप देखिएगा तो जो है 1992 में फिर संविधान का संशोधन होता है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। तो देखिए माता की नागरिकता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारतीय महिला अगर विदेश में शादी कर ली किसी से, फिर नया मेहमान तो आना ही है, जो नया मेहमान आएगा वो विदेश का नागरिक होगा, उस देश का या इस देश का। तो माता कहाँ की रहने वाली है? विदेश का ना, अगर इस देश का रहने वाली है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, माता की नागरिकता के आधार पे विदेश में जन्मे व्यक्ति का नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान क्या किया? प्रावधान किया गया, जो 1992 द्वारा किया गया। अगर भारतीय महिला हो और बाहर में रह रही है और वहाँ पे जो बच्चा जन्म लिया वो बच्चा किस देश का होगा? भारत का। किसका होगा? भारत का होगा। चलिए दिसंबर 2004 की बात है, भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पे भारत का नागरिकता नहीं हो सकता। अब देखिए वंश के आधार पे भारत का नागरिकता नहीं हो सकता। जन्म से 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो तो केंद्र सरकार उसके सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अगर कोई महिला का बच्चा या महिला का बच्चा नहीं, महिला मतलब कहने का दो, जब तक मेल फीमेल नहीं मिलेगा तो बच्चा जन्म नहीं लेगा। और जब बच्चा जन्म लिया विदेश में, मान लेते हैं कि कोई भारतीय महिला ब्रिटेन में जाके शादी करती है और वहां पे बच्चा जन्म लिया, तो आप पूछिएगा वो बच्चा सर ब्रिटेन का नागरिकता मिलना चाहिए या भारत का? तो मेरा जो है वंश के आधार पे देखा जाए तो माँ का जो नागरिकता है भारत का, तो भारत का नागरिकता होगा बच्चा का। लेकिन 2004 में एक और बात जोड़ दिया गया और कहा गया वो बच्चा भारत का तभी होगा जब उसका मम्मी पापा हमारे भारत के जो दूतावास है, वाणिज्य दूतावास है, वहां पे एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा साल भर के अंदर में कि हम भारतीय हैं और मेरा बच्चा जन्म लिया है ना, कहाँ किस समय कैसे पूरा जन्म कुंडली उसको देना होगा और वहाँ पे फॉर्म भराएगा और वो जो है बात जो है वो भारत सरकार को भेज देगी दूतावास कि भारत का एक और व्यक्ति नया आ गया है, जनसंख्या इसको भी जोड़ लीजिएगा। उनको क्या लगता है कि 1,40,00,000 जनसंख्या भारत का है और 1,40 करोड़ कितना है? 1,40 करोड़ सब भारत में है नहीं, विदेश में भी है, विदेश में भी है ना जी। लेकिन वो लोग नागरिकता जोड़ा रहा है ना, तो साल भर के अंदर में आपको पंजीयन कराना होगा, तभी आपको बच्चा का भारत का नागरिकता मिलेगा। चलिए यहाँ तो बात सुन रही है। चलिए दूसरा है आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तीसरा ना, तीसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन। देखिए तो रजिस्ट्रेशन पाने का यहाँ पे देखिएगा बिंदु सारा दिया हुआ है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 6 माह पहले, जब देश आजाद हुआ था तो 6 माह के अंदर में आपको क्या करना था? कितने महीने? 6 महीने। कितना हो गया? कहने बोल रहे 6 माह था ना, और कितना? 5। चलिए पूर्व में भारत के निवास करने वाला व्यक्ति 5 साल से भारत में निवास करे तभी वो एप्लीकेशन दे सकता है। अगर कोई अभी भारत में नागरिकता लेना चाहे तो 5 साल रहे तब एप्लीकेशन दे, है ना, और तब उसका यहाँ का पहचान पत्र वोटर ID कार्ड बनेगा। आइए फिर देखिए दूसरा का बात क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। देखिए यहाँ पे जन्म लिया और उसके मम्मी पापा चले गए बाहर, तो बच्चा भी साथ साथ चला जाएगा, बच्चा भी यही छोड़ जाएगा, तो उसका नागरिकता मिलेगा ना। चलिए आगे देखिए
ऐसे विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली है। अब विदेशी महिला, अगर हम लोग हार्दिक पांड्या को ही ले ले, नताशा जी यहाँ पे शादी की है, बोल रहा है, तो उनका जो बच्चा जन्म लिया ना, तो किसका नागरिकता मिलेगा? भारत का कि वहाँ का? भारत का मिलेगा। अब भारत का जब नागरिकता मिलेगा तो उसको क्या करना होगा? हार्दिक पांड्या को उस बच्चा का सारा दस्तावेज भारत सरकार को ले जाकर देना होगा 1 साल के अंतर्गत में, कि हमारा जो है नताशा और हमारे बीच जो शादी हुआ था वो बच्चा जन्म लिया है और उसी नागरिकता भारत की मिलनी चाहिए, तो फॉर्म भरेगा। पास में आ रहा है, तो यहाँ का नागरिकता उस बच्चा को मिल जाएगा। अगर ये साल भर के अंतर्गत में हार्दिक पांड्या फॉर्म नहीं भरे होंगे तो वो उस बच्चा का यहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा। फिर वो बच्चा का नागरिकता कहाँ मिलेगा? कोई दिक्कत है? चलिए आगे। भारतीय नागरिकों को अवैध है जो कि माइनर बच्चे का राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हो और भारत सरकार की नौकरी करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। अब राष्ट्रमंडल आप लोगों को पता होगा कॉमनवेल्थ गेम होता है, जो विदेश जितने देश अंग्रेज ने गुलाम बनाया और वो जो है देशों का समूह, क्या उस देशों का समूह, और उसमें से तो भाई उसका भी तो अफसर यहाँ बैठा होगा, तो उसका बच्चा जन्म लेगा तो किसका होगा? उस देश का, यहाँ का। अगर यहाँ के नागरिकता लेना चाहता है तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है। किसको? भारत सरकार को। तभी उसका रजिस्ट्रेशन के आधार पे क्या होगा? पंजीकरण हो जाएगा, उसके नागरिकता मिलेगा। तो चलिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, चौथा देशीकरण। आज क्लास को हम यहीं पे करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।